तो हमने कल समझा कि एक होती है प्रार्थना। तो हम बात कर रहे थे कल कि लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं और वहां जाके प्रार्थना करते हैं। तो वो जो वहां प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। वो वहां पे एक लंबी सूची लेके जाते हैं और भगवान से मांगते हैं। उनको लगता है कि कोई वहां बैठा है, उनका मन में सोचा हुआ भगवान, और वो भगवान उनकी जो जो वो कामना बता रहे हैं वो पूरी करेगा। समझ में आ रही है? तो कल हमने यही समझा कि पूरी सूची लेके हम जाते हैं तो कामना और कल्पना बिल्कुल हमेशा एक साथ चलती हैं। जहां कामना है वहीं कल्पना को आना ही पड़ेगा, और सत्य के साथ तो कामना टिक सकती नहीं। समझ में आ रहा है? तो वही बात हम यहाँ पे उसी को आगे बात कर रहे हैं कि अध्यात्म का जो संबंध होता है वो श्रद्धा से होता है। और जो भी हमारा पूरा परंपरागत धर्म का जो संबंध चला आ रहा है वो केवल विश्वास पे। तो विश्वास का मतलब क्या हुआ? जो हमने सुनी सुनाई चीजें हैं उसी पे चल रहे हैं, किसी ने बोल दिया उसी पे चल रहे हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि श्रद्धा शब्द का अपमान है आम धार्मिक आदमी को श्रद्धालु बोलना। हम किसी भी आदमी को बोल देते हैं अरे जो जो भी मंदिर में जाता है अरे ये श्रद्धालु है। तो ये गलत बात है, ये गलत है। समझ में आ रहे हैं? तो श्रद्धा का अपमान है। तो ये श्रद्धालु किसी तरह नहीं है। तो कौन है? ये विश्वासी हैं, और ये अंधविश्वासी लोग हैं। और अकड़ इनकी ऐसी है कि इन्होंने अपने ही गंदे स्वार्थ, अपनी आधारहीन विश्वास के लिए ऊंचे से ऊंचे शब्द को उठा लिया है। वो क्या है? श्रद्धा। ये किसी भी चीज को पवित्र तो मानते ही नहीं ना। तो ये किसी भी शब्द को मैला किए बिना नहीं छोड़ते। कौन लोग? यही धार्मिक लोग जिन्हें हम श्रद्धालु बोल देते हैं। ठीक है? तो कबीर साहब बोलते हैं कि अंजन सकल पसारा रे, ये गंदगी ना फैला दे। हो ही नहीं सकता कि ये जो लोग हैं, ये जो संसारी लोग हैं, जो चारों तरफ हमारे बसे हुए हैं, ये गंदगी ना फैलाएं। समझ में आ रही है? तो इसीलिए भजन है अंजनम। अंजन मतलब गंदगी। राम निरंजन न्यारा रे, और अंजन सकल पसारा रे। तो अंजन सकल पसारा रे माने क्या? कि एक अर्थ में दुनिया वालों ने चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैला दी है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? और अगर इसका ऊंचे से ऊंचा अर्थ भी अगर लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि काजल जैसे काजल हम लोग लगाते हैं। ठीक है? तो आंख को बोलते हैं आंजलो। पहले जमाने में लोग ऐसी भाषा का शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो काजल को भी अंजन बोलते हैं। कालिमा, कालिमा ही कालिमा फैला रखी है। और उसमें राम और निरंजन, और जो न्यारा है, न्यारा मतलब जो बिल्कुल अनूठा है, अनछुआ, अस्पर्शित, वो कहीं नहीं है। तो राम निरंजन न्यारा रे माने श्रद्धा न्यारी होती है। अंजन सकल पसारा रे माने चारों तरफ दुनिया में श्रद्धा कहीं नहीं है, बस विश्वास फैला हुआ है। और क्या विश्वास? विश्वास ये कि मैं झूठा हूं, और झूठा रहे रहे ही मैं तर जाऊंगा। यही विश्वास है। कोई बहुत जटिल बात भी नहीं है, कोई बहुत ऊंची बात करने लायक ऊंची बुद्धि तो अहंकार के पास होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अहंकार कौन है? जो अपने आप को ही केवल सबसे श्रेष्ठ ही मानता है। केवल मैं श्रेष्ठ हूं, और मेरे सामने बाकी दुनिया कीड़े मकोड़े हैं। क्लियर हो गया? तो अहंकार के पास बुद्धि नाम की चीज होती ही नहीं है। इसीलिए वो अकड़ू ही रहता है अपनी धुन में। तो कुल मिलाकर यही जानवरों जैसी, बच्चों जैसी बात है अहंकार के पास। मैं झूठा हूं, लेकिन झूठा बने बने सच पालूंगा, तर जाऊंगा। समझ रहे हैं? अपनी बीमारी बचाए बचाए मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ये अहंकार की सोच होती है। अपनी आंखों पर पर्दा डाल के मैं रोशन हो जाऊंगा, यही विश्वास है। और यही धार्मिकता के नाम पर चल रहा है और चलता आ रहा है। क्लियर? धर्म जब असली होता है, जैसे नचिकेता का धर्म, जैसा कठ उपनिषद का धर्म, तो उसमें मात्र श्रद्धा होती है,
श्रद्धा, और धर्म नकली हो गया है, ये आपको पहचानना है। तो देख लीजिए, वही रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, विश्वास, अंधविश्वास, मान्यता, धारणा, ये कितने आ गए, और ये शब्द कितने प्रचलित हो गए, ये सारे शब्द, ठीक है। जहां आप धर्म में इन सब शब्दों का प्रचलन पाए, वहां जान लीजिए कि धर्म अब दूषित हो चुका है, खराब हो चुका है। धर्म को अहंकार लील गया। अहंकार सब खा जाता है, अपने आगे किसी को नहीं टिकने देता। ये अहंकार की पहचान है, समझ रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि नचिकेता के पिताजी जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए तैयार थे और गाय लाई जा रही थी, तब वो बालक छोटा होने पर भी श्रद्धा से अविष्ट हो गया था। तो अविष्ट का मतलब है वशीभूत, इन्फ्लुएंस हो गया था, ठीक है, समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, उसमें श्रद्धा का आवेश आ गया, और वो सब गायों को देख करके माँ ने सामने जो कुछ भी था उसका अवलोकन करके वो विचार करने लगा। अवलोकन का मतलब क्या हुआ? अवलोकन का मतलब हुआ जैसे देखना, उसका निरीक्षण करना, और ध्यान से पूरी बात समझ लेना। समझ में आ रही है बात? तो उन गायों को देख करके उसने उन सब का अवलोकन करके वो विचार करने लग गया। श्रद्धा न होती तो परिणाम का ख्याल आ जाता। श्रद्धा अकेली होती है जो निष्काम होती है, उसको कभी परिणाम की चिंता नहीं होती, जो सोचती ही नहीं कि अब मेरा क्या होगा। श्रद्धा ना होती तो सबसे पहले कहता कि अरे, ये ज्यादा मैं भैंसाभासी करूंगा, ज्यादा खुला विचार वगैरह रखूंगा, और पिताजी को अगर परेशान करूंगा, तो पिताजी की जो सुख सुविधा मुझे मिल रही है वो कहीं बंद ना हो जाए, कहीं पिताजी मेरे से मुझसे नाराज ना हो जाए, ठीक है। तो पिताजी कोई छोटे आदमी तो है नहीं, बड़े ख्याति प्राप्त ऋषि थे, और ऐसा भी नहीं कि ऋषि मात्र हैं, भौतिक धन धान्य भी खूब है उनके पास। जब इतनी गाय वो सैकड़ों में दान कर रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है, जो पिताजी है, वो एक बहुत बड़े ऋषि भी हैं, और धन धान्य वाले भी होंगे, कह सेठ जी भी हैं, ऋषि भी हैं, धनी भी हैं। और नचिकेता देख रहा है ये सब कुछ। तो कठ उपनिषद कहता है ये सब देखने से श्रद्धा अविष्ट हो जाती है, ठीक है। तो अविष्ट का मतलब अभी हमने बताया था कि वो एकदम इन्फ्लुएंस हो जाती है, वशीभूत हो जाता है उसमें एकदम, ठीक है। तो देखने से हमने क्या बोला था, श्रद्धा के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान का क्या अर्थ होता है? आत्मज्ञान दो जगह से आता है। आत्मज्ञान कहाँ से आता है? एक जो जगत को देख करके आता है, और एक जीव को देख करके आता है। तो जगत को और जीव को देख के आत्मज्ञान आता है, मतलब हमें नॉलेज मिलती है क्या चल रहा है ये जगत में, और मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो उसके बारे में जब हम देखेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर कैमरे की तरह आंखें लगा के रखेंगे, उसके अच्छे बुरे के ऊपर ख्याल रखेंगे, तो उसे अवलोकन कहते हैं, ठीक है। तो जगत और जीव को देखने से एक साथ जो होता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। दोनों को एक साथ देखो। और नचिकेता ने भी दोनों को देख लिया। क्या देखा? ये सब जब कार्यक्रम चल रहा है नचिकेता के सामने, तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम रहा होगा ना, बहुत बड़ा आयोजन रहा होगा, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान कोई ऐसा नहीं होता कि आधे एक घंटे में निपट जाए। इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, और उस समय पर ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन चल रही है, बस चल रही है तो आ गए। वो बहुत दिनों से इनकी तैयारी रही होगी, न्योता भेजा गया होगा, घोषणा करी गई होगी इस यज्ञ के बारे में, इधर से उधर से लोग चल चल कर आए होंगे, कोई किसी साधन पर आया। पिताजी ने ना जाने कब से तैयारी करी होगी, दान से पहले यज्ञ और तमाम तरह के अनुष्ठान हुए होंगे, तो वहां ऐसा सारा कार्यक्रम चल रहा होगा। तो नचिकेता सब देख रहा है, सब देख रहा है। देख रहा है क्या चल रहा है, अपने आप को भी देख रहा है, पिताजी को भी देख रहा है। ऐसा नहीं है
कि ये सब देखते हुए नचिकेता को अपने भीतर भी कहीं ना कहीं लोभ या भय थोड़ा बहुत दिखाई ना दिया हो? लोभ मतलब मेरे को सुख सुविधा मिल रही है, वो लालच आ सकता है। भय मतलब मेरे पिताजी घर से ना निकल दे तो फिर मेरा क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि ये सब विचार उसके मन में नहीं आए होंगे, दिखाई दिया होगा, बिल्कुल। नचिकेता ने सब देखा। नचिकेता ने चूंकि सब देखा, इसीलिए कहा कि ये जो देखा ना, ये देखने लायक नहीं है। नचिकेता ने कहा कि अगर पिताजी मुझसे रुष्ट भी हो जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे, तो मुझसे छिनेगा क्या? वही सब कुछ जो देख रहा हूं, वही सब कुछ जो देख रहा हूं, यही तो छिनेगा ना। और जो दिख रहा है उसको इतना साफ साफ देख लिया, अब अगर वो छिन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या गंदा घटियापन चल रहा है, उसको दिख गया। ना देखा होता ये सब तो इस भ्रम में रह लेते कि ये चीज किसी मूल्य की है। इसको इतना देख लिया, इतने करीब से, इतने स्पष्टता से, कि इसका यथार्थ ज्ञात हो गया। यथार्थ ज्ञात हो गया मतलब अब इसके बारे में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, क्या चल रहा है। अब अगर ये चीजें छिन भी जाएं तो जरा सा भी रंज किसको है? रंज मतलब दुख किसको है? छिन जाए, छिन जाए। तो अवलोकन से उत्पन्न हो रही है श्रद्धा। अवलोकन मतलब ये देखना, अच्छे से क्या चल रहा है उसका निरीक्षण करना और ध्यान से समझना। समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोलते हैं? श्रद्धा। जिसको नहीं जानोगे उसी को बचाने की चेष्टा कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इससे इस जगत के बारे में एक विधि आपको मिल जाती है जिससे बहुत आसक्ति हो रही हो। तो जिससे बहुत आसक्ति हो रही हो, आसक्ति का मतलब क्या होता है? जिससे बहुत निकटता बना ली हो। ठीक है, मतलब अत्यधिक लगाव हो गया है हमारा किसी चीज से, मोह हो गया है। ठीक है, या किसी चीज की लत पड़ गई है, आसक्ति हो गई है। जब किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से, किसी स्थान से या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति इतना गहरा झुकाव हो जाता है, वह उसके बिना खुद को अधूरा मानने लगता है, तो उसे आसक्ति कहते। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का अपनी संतान से या अपने साथी से बहुत ज्यादा मोह हो जाना, उसको भी आसक्ति बोलते हैं। वस्तु से, पैसे से, घर से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, मोह हो जाना, वो भी आसक्ति है। या किसी चीज के प्रति अंधा प्रेम या एकदम पागलपन, जहां व्यक्ति सही गलत का भेद बिल्कुल भूल जाता है, उसे आसक्ति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो कहते हैं कि जिससे बहुत आसक्ति हो रही है, जिससे बहुत निकटता बना ली है, जान लेना कि उसको कुछ जानते वानते नहीं हो, उसके बारे में एकदम अंधेरे में हो, इसीलिए निकटता बन ली है। उससे छूटना चाहते हो तो उसको जान लो, एकदम छूट जाओगे। बात समझ में आ रही है? और अगर भीतर से फिर भी ये विश्वास खड़ा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, निकटता हमारी यूं ही निराधार नहीं है, कोई बात है, तो पूछो अपने आप से, पहली बार निकट आ रहे हो क्या किसी के? पहले भी तो आए थे, और तुम ही वही हो जो तुम पहले थे। पहले तुम क्या हुए? ना तब तुम कुछ जानते थे, ना अब तुम कुछ जानते हो। तुम पहले भी अंधे थे, तुम अब भी अंधे हो, और पहले जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम उसी को दोहराने की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? तुम पहले जिस गड्ढे में गिरे थे, तुम उस गड्ढे में दोबारा नहीं गिरने वाले हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उस गड्ढे से कभी बाहर ही नहीं आए। उसी गड्ढे में दोबारा गिरना भी भाग्यवानों के लिए होता है। कम से कम कभी बाहर तो आए। तुम उसी गड्ढे में पड़े हुए हो। तो हम कहते हैं कि वो गधा होता है जो एक ही गड्ढे में 5 बार गिरता है। उसमें हम ये मान के चल रहे हैं, गड्ढे में गिर, फिर बाहर आया, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर बाहर आया, फिर गिरा। तो हम गधे से गधे हैं। हम जिस गड्ढे में गिरे रहते हैं उससे कभी बाहर नहीं आते, और गिरे गिरे 5 बार और गिरते हैं।
ये गजब देखो, तुम जिस गड्ढे में गिरे हुए हो उसी में गिरे गिरे 5 बार और गिरते हो। क्यों? क्योंकि कुछ जाना नहीं, वो नहीं करा जो नचिकेता ने करा। हम कभी भी इतनी बड़ी हिम्मत का काम नहीं करते। समझ में आ रही है? तो नचिकेता ने यहां पर क्या किया? अवलोकन किया, निरीक्षण परीक्षण। समझ में आ रहा है? और अवलोकन के पश्चात क्या कर रहा है? वो मनन कर रहा है। मनन कर रहा है अपने मन में, देख रहा है, मनन कर रहा है। हम कहते हैं ना श्रवण मनन, मतलब पहले सुनो और फिर मन में उसको ध्याओ कि क्या हो रहा है, रिपीट करो, देखो, समझो। तो यहां पर क्या हो रहा है? दर्शन, मनन। मतलब इंद्रियगत जो भी सामग्री है, जो मिल रहा है, अब उस पर विचार कर रहा है। और विचार ने भी उसको बता दिया कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, ये किसी मूल्य का नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात ठीक है? आपको ही अपनी प्रज्ञा से स्वयं समझना है कि इस चरित्र के मन में अभी चल क्या रहा होगा। तो यहाँ पे शब्द आया प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? प्रज्ञा का अर्थ होता है सर्वोच्च बुद्धि, विवेक। ऐसी बुद्धि जो सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट अंतर देख सके। समझ रहे हैं? वह ज्ञान जो बिना किसी बाहरी साधन के आत्मा से, अंदर से, भीतर से प्रकट होता है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रज्ञा चक्षु, मतलब ज्ञान की आंखें। मतलब जो लोग शारीरिक रूप से देख नहीं सकते, उन्हें हम आदर पूर्वक प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। मतलब वे अपनी बुद्धि से और आंतरिक ज्ञान से सब देखते हैं, उसे प्रज्ञा कहते हैं। समझ में आ रही है? तो अपनी सर्वोच्च बुद्धि से, अपने विवेक से स्वयं समझना कि इस चरित्र के मन में अभी चल क्या रहा होगा। समझ में आ रही है? किस चरित्र के बारे में? नचिकेता के। तो नचिकेता एकदम छोटा बच्चा भी नहीं है। आप कह सकते हो कि किशोर हो रहा है, कोई दूध मुआ बच्चा नहीं है कि 3-4 साल का है, किशोर हो रहा है। वो ये सब देख रहा है और उसके भीतर विद्रोह कुछ सुलग रहा है। वो कह रहा है यही है, यही है, यही है। वही बात जो आज अगर हम कहें तो जो बिल्कुल हमारी जमीनी फिल्मी गाना है, वो बात कह रहा है। क्या? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। तो नचिकेता के लिए तुम्हारी है दुनिया, तुम ही संभालो ये गैया। समझ में आया? जाकर कि जाकर किसी वहां जो ब्राह्मण घूम रहे थे उनसे कहा भी होगा, ये गैया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये बूढ़ी हैं, ये सूखी हैं, उन्हीं के लिए क्या इन्हें लेने आए हो भाई। तो ये होता है जब आप अवलोकन करते हैं, देखते हो क्या हो रहा है, और फिर श्रद्धा अपने आप उठती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या होगा, नहीं सोचना, नहीं जानना। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो और ज्यादा ठीक। ऐसी दुनिया, सूखी गैया। क्या चल रहा है धर्म के नाम पर? ठगा जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जो नचिकेता के घर में हो रहा था, ये सबके घर में होता है। बात समझ में आ रही है? होता है ना हम सबके घर में। श्रद्धा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों की को अनुकंपा से मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई खास विशेष तरह के लोग होंगे उन्हें श्रद्धा मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा आप में भी अभी जागृत हो सकती है। इन्हीं आंखों से साफ साफ देखिए, देखिए तो सही, देखो, अवलेकन करो। तथ्यों से मुंह मत मोड़ो। तथ्यों से मुंह मत मोड़ो का मतलब, ये जो हमारे सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें कोई कल्पना नहीं है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, हमारे सामने है सब कुछ, उनसे मुंह मत मोड़ो। और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये जो पूरी बात है, ये कोई पारभौतिक, मेटाफिजिकल या मिस्टिकल नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है।
भूसा है ये सब, भूसा। ये जो सामने आपके तथ्य हैं ना, टेंजिबल हैं, फिजिकल हैं, भौतिक हैं, इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। तो भौतिक का मतलब क्या हुआ? हम्म भौतिक का मतलब हुआ जिसे हम छू के देख सकते हैं, जैसे हमारी कार, मकान, मोबाइल, पैसा, कपड़े वगैरह, सब फलाना फलाना चीजें, ठीक है। तो सुख सुविधा से भरा हुआ जीवन भी जो है वो भी भौतिक में ही आएगा। क्लियर है? इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। तो इनको नहीं देख रहे हो, इनका अवलोकन नहीं कर रहे हो, तो कुछ ज्ञात नहीं होगा। सारा अध्यात्म किन्हीं आसमान के पार जो है, बियॉन्ड, पारलौकिक से परे, उसको देखने के लिए नहीं है भाई। अध्यात्म उसके लिए नहीं है कि कोई और दुनिया है हमें उसको देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा अध्यात्म इस जिंदगी को देखने से उत्पन्न होता है, इस जिंदगी को देखने से। तो नचिकेता ने देखा, नचिकेता ने ये नहीं करा कि घर में बढ़िया मेला लगा है, चलो गेंद खेलने चलते हैं, या इतने सारे लोग आए हैं, जहां इतने ब्राह्मण आए हैं दान लेने के लिए, वो सब तो मतलब अपने उसके पिताजी का यशोगान कर रहे होंगे ना। तो नचिकेता उनके पास जाता है, किसी से कुछ मन बहलाव की बात भी कर सकता था। किसी के पास जाता है, कोई बोलता है अरे अरे आओ आओ आओ, तुम तो उनके सुपुत्र हो ना, लो अमरूद खाओ अमरूद खाओ। तो नचिकेता ये सब भी तो कर सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां बहुत सारे रहे होंगे जो वहां बैठ करके आसमानी मंत्र फूक रहे होंगे। नचिकेता उनके साथ बैठ कर पूछ सकता था आसमानों के पार क्या है। नचिकेता ने कहा होगा कि आसमानों के पार क्या है ना, सोच सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं जानना, मुझे तो ये पूछना है, ये गाय ये इतनी बूढ़ी क्यों है? मुझे नहीं जानना कि आप किन देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। मुझे तो ये बताओ ये यज्ञ के नाम पर चल क्या रहा है, मुझे तो बस ये बताओ। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास कोई जी ऐसी मेटाफिजिकल जिज्ञासा नहीं है। वो कह रहा है हटाओ हटाओ इन बातों को। समझ में आ रहा है? तो कहता है यही है सब कुछ। अगर बार भौतिक चीजें जो हमें वर्णन में बताती है कि अध्यात्म ये है, तो कह रहा है नहीं, इधर उधर की बात करनी नहीं, इसकी बात करो, इसकी बात। किसकी बात? अगर आप थोड़ा नचिकेता के चरित्र पर ध्यान देंगे तो वो बात आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। क्या? कितना आसान रहा होगा नचिकेता के लिए सोचना कि भाई होगी कोई पार की बात, पिताजी महाज्ञानी हैं, ये सब ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं, ये भी ज्ञानी है, और मैं छोटा बच्चा हूं, मैं इसमें क्या अपनी नाक लगाऊं, होगी कोई पार की बात, मैं क्या जानूं, मैं तो बच्चा हूं। सोचते हैं ना हम भी ऐसी बात। हम जानना ही नहीं चाहते सत्य क्या है, हम कहते हैं अच्छा होगा कुछ, चलो चलो होने दो, ऐसे सोचते हैं। पर ये पार की बात बोल करके हमेशा आपकी जिज्ञासा का गला घोटा गया है ना। आप कुछ बोलो, तुम ही सब कुछ, अगर तुम किसी को बीच में टोका टाकी करोगे तो वो क्या बोलेंगे, तुम ही सब कुछ जानते हो। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें सारे अनुभव हो गए क्या जीवन के? सबसे बड़े ज्ञानी क्या तुम ही हो? तो नचिकेता ये बातें स्वयं को बोल सकता था ना, ये तर्क स्वयं को सुना सकता था ना, कि मैं ही क्या सबसे ज्ञानी बड़ा आदमी हूं क्या? इधर ये महान पिताजी खड़े हैं, महान ब्राह्मण लोग खड़े हैं, मैं छोटा, मुझे तो इनसे सीखना चाहिए, मैं होता कौन हूं इन सब पर सवाल करने वाला? तो वो भी ऐसे विचार कर सकता था नचिकेता, उसने नहीं किया। उसने कहा नहीं, या हो सकता है उसने सीखने के लिए प्रश्न भी करा हो, तो लोगों ने कहा हो अरे ये पार की बातें हैं, दान का जो श्रेय है, जो पुण्य है, जो लाभ होगा वो आगे मिलता है। कहा होगा ऐसा जरूर लोगों ने उसे। तो नचिकेता ने कहा आगे पीछे हम नहीं जानते, हमें अभी बताओ ये चल क्या रहा है, आसमानों के पार क्या होगा, इस जन्म के बाद क्या होगा, हमारी कोई रुचि नहीं है जानने में। हमें बताओ ये अभी सामने ये चल क्या रहा है, और ये जो हम जिज्ञासा कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, हमें कौन सी सुविधा से वंचित कर दिया जा रहा है। पिताजी हमें यहाँ रखेंगे कि अब निकाल देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जानते हो अभी आगे आएगा उस पर, लेकिन थोड़ा सा बोल देते हैं
के पिताजी ने तो आवेग में कह दिया था, जा तुझे दिया मृत्यु को। और जब नचिकेता ने तुरंत ही कहा बिल्कुल ठीक, तो पिताजी भी सहम गए होंगे, बोले होंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ, बोला होगा। तो मतलब समझो, नचिकेता तैयार बैठा था, नचिकेता चाह रहा था तुम बोलो तो सही पिताजी कि तुझे मृत्यु को दिया, चुटकी बजाते ही। ये नहीं है कि पिताजी के प्रति क्रोध की उसको हिंसा आ गया, कि जब वहां यमराज आते हैं तो उनसे बोलता है मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो, क्रोध नहीं किया उसने अपने पिताजी से, ठीक है, हिंसा नहीं हुई उसको उनके ऊपर, उसने उनसे बोला कि मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो। अपने पिता के हित के लिए उसने वरदान मांगा यम से। पिता के प्रति उसमें क्रोध या हिंसा नहीं है, पिता के प्रति प्रेम है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि असली पिता कौन है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो छोटी छोटी से करते करते हम अपने मेन उद्देश्य पे आ जाएंगे कि कहानी क्या और हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे केवल ये अकेला बच्चा है नचिकेता जो यमराज जी से मिला और उनसे बातचीत की और उनसे अंतिम रहस्य, मृत्यु का अंतिम रहस्य जाना। तो हमारी भी यात्रा है कि हम भी उसको प्राप्त करें। ठीक है? तो बाकी कल मिलते गुड हैं। नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय।